को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आज पावन दिवस अमावस्या जी, अमावस्या पावन दिवस मेरे साथ शामिल। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। आज है जी अंतिम श्राद्ध, पितृ विसर्जन पर हे नाथ नारा इन वासुदेव श्री कृष्ण। मेरे पास नाव बच्चे, मेरे पास नाव बच्चे, वहीं चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव श्री। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरार हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। जाहो जाहो। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरार हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। जय हो ये नाथ नारा इन वासुदेव। शाबाश श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। जय हो हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव।
पंद्रह टाइम जो भी नहीं आती। हे नाथ नारायण वासुदेव, जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आहा हे नाथ नारायण वासुदेव। साढ़े 5। लो जी भाई अपने चप्पल उतार लो बच्चे। अब यज्ञ में मेरे साथ शामिल। अब मेरे पास ना आओ और मैं यज्ञ करवाऊं। 12वें अध्याय की पावन होते हैं पितर। बैठो, चप्पल फिर भी पहन रखे आपने बच्चे, उतार लो, थोड़ी देर उतार लो फिर पहन लेना। लो बच्चे मेरे साथ शामिल। तैयार जी? हेलो बच्चे जी माँ जी माँ जी बैठो 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 बच्चे मेरे साथ। ये 5-10 मिनट तो उठे नहीं है, मेरे साथ पूरे कर लो अपने श्लोक, आहुतियां अपनी सब पूरी लीजिए। भक्ति योग 12वां अध्याय प्रभु कृपा से प्रारंभ हो रहा है। प्रभु जी हमारी पावन आहुतियां स्वीकार कीजिए। आज पावन अमावास्या मुबारक। अर्जुन वाच एवं सत्युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपास्ते ये चपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। जो इस तरह भक्ति में जाहो प्रेम से बोलो हरिओम। तत्सत्। श्री भगवान वाच मय्यवेश बनाइए माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेता ते मैं युक्त माता हुए सुन के भगवान। बहुत अच्छे। हरिओम तत्सत्। ये तो अक्षरदेशो व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंतम च कुटस्थम अतलम ध्रुवम मगर्वो जो पूजे। हरिओम तत्सत्। सन्निगमिन्ति ग्रामं सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेश्वर भूति ते रता। हवा सपने मुझी से वो वात्सल्य में दूरो। हरिओम तत्सत्। क्लेशादिक्रा तेषा व्यक्त स्वच्छेत्तम अव्यक्ता ही गति दुखम देवाद्भि अवाप्यते। जो जाते कपि में जाहो। हरिओम तत्सत्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते। जो आमाल सब मुझ पे फकत मेरे ही जान में दिल लगाए। हरिओम तत्सत्। समान समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पाते मयि अवेक्षित चेत सम। मैं करता हूँ अर्जन। जाहो जाहो। हरिओम तत्सत्। मयि मनोदत्त मयि बुद्धि निवेश्ये निवशिष्यति मयि एवता ऊर्ध्वम न संशया। लगाए तो मुझ में
हरि ओम तत्सत्। अचित्तम समादातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तथा माम इच्छाप्तुम धनंजय। जो कायम न तू हरि ओम तत्सत्। अभ्यास्यपि स्मर्तति मत्कर्म परमाभाव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। जो अभ्यास के हो न हरि ओम तत्सत्। अद्वैतप्यशक्ति कर्तुमद् योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ता कुरु यत् आत्मवान। रियाजत में भी हरि ओम तत्। श्रेय ज्ञानो व्याता ज्ञानम ध्यानम शिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम के अफजल। हरि ओम तत्सत्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममा निरंकारा संदुख सुखाक्षमी। वो इंसान जो सुख दुख में हरि ओम तत्सत्। संतुष्टा सत्यम योगी यातात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यामत भट्टा स्वामे प्रिया। वो योगी जिसे हरि ओम तत्सत्। यस्मान् नौते लोका लोका न उद्विजते चय हर चमर्थ मैं उद्वेगई मुक्ता या सच मे प्रिया। जो दुनिया को हरि ओम तत्सत्। अनपेक्षा चिदत्य उदासीना गत्वेता सर्वारंभ परित्यागी यामत भट्टा स्वामे प्रिया। जो चौकस बेलाग हरि ओम तत्सत्। या न रिच्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान या तमे प्रिया। मुसर्रत से भी दूर हरि ओम तत्सत्। शत्रौ च मित्रे च समान अपमान्यो शीतोष्ण सुदुखेषु संग विवर्जिता। बराबर जिसे हरि ओम तत्सत्। तुल निंदा तुति मौनी संतुष्टा येन केनचित अनिकेता श्रीमती भक्तिमान में प्रिया नरा। बराबर जिसके हरि ओम तत्सत्। ये तु धर्म अमृतम इदम यथोक्तम परिउपास्ते श्रद्धाना मत परम भक्त ते अतीव में प्रिया। जो करते गए कायम ये हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम
ओम तत्। प्रभु कृष्ण अर्पणमस्तु, इष्टदेव कृष्ण अर्पणमस्तु, जगत गुरु कृष्ण अर्पणम। अपनी पावन उतिया चलिए अपने भगवान जी को समर्पित कीजिए। बैठ जाओ। में प्रभो मतियास्तु। हमारे पास 10-15 मिनट है और जरा लाभ उठाए। इधर आप बड़े प्रेम से प्रसाद लीजिए और मैं कुछ भगवान जी के वाणी आपको सुना दूं। आम तौर पर मेरे देवियों सज्जनों, मैं वो विषय नहीं ले रहा जो जारी है। आप 15 मिनट में मैं कुछ और ले रहा हूं जिसकी आम शिकायत होती है। बड़ी एकाग्रता पूर्वक मेरे देवियों मेरे सज्जनों, क्या मन की एकाग्रता, यह आम शिकायत इस मार्ग में चलने वाले किया करते हैं कि मन जितना हम चाहते हैं उतना एकाग्र नहीं होता। हो तो जाता है, बड़ा फर्क पड़ गया पहले और अब में, लेकिन पूर्ण रूपेण कि हम बैठे और गुम हो जाए, हम बैठे और महाराज जी की जात में तलीन होने की पूरी कोशिश करें, ये कैसे संभव हो? विक्षेपता चली जाए, मन में हलचल न रहे। बड़े आदर मान से मेरे प्रभु का स्वीकार कीजिएगा ये पावन प्रसाद। बोलो मेरे बेटो, कोई पीछे कोई आगे ऐसे लग जाओ, कोई उधर कोई पीछे जी। तो मन एकाग्र कैसे हो? लीजिए लो मेरे बेटे। इसी पर आज हम 15 मिनट के लिए थोड़ा सा सुनना चाहते हैं। हमें पता लग चुका है कि मन नाम है संकल्प विकल्प का। मन मेरे में लगाई रखना और सुनते रहना बड़े प्रेम पूर्वक। मन विचारों का नाम है, संकल्प विकल्प का नाम है, जो मन बार बार सोचता रहता है, विचार करता रहता है। अब जब मन विचार करता रहता है, विचारों का नाम मन है, तो हम लोग इस पर विचार करें। विचार बंद हो जाए, कम हो जाए। शुरू में तो कम होते हैं, फिर बंद होते हैं। अब हमारे गीता के में बड़ी अच्छी बात बताई गई। 6वें अध्याय में भगवान जी ने कहा, मेरे सज्जनों जरा मन मेरी और ये तन से प्रसाद लेते जाइएगा। बड़ी अच्छी आपको युक्ति बताऊं। मन जाता है, देखिए ध्यान देना, मन खुद ही अपनी ओर से किसी प्राणी पदार्थ को विशेषता दे देता है, महत्ता दे देता है। सुनो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, गलती से कह लो, अज्ञानता से कह लो, अविद्या से कह लो, खुद ही महत्ता देता है। जिसको वह महत्ता देगा, एक बात पकड़ लो, इसको अभी पकड़ो, अगर नहीं पढ़ सके तो उसी बात उधर को लेने की कोशिश करेगा। है खुद ही अपनी से कहा ये चीज बहुत अच्छी है, ये प्राणी बहुत अच्छा है, फिर कुछ दिन कहते रहेगा वाकई इसमें बड़ा सुख है, कई लोगों के पास है, पर मेरे पास क्यों नहीं? वाह, मेरे पास भी होना। अब कामना खड़ी हो गई, अब इससे इच्छा खड़ी हो। अब इच्छा जब तक वो वस्तु मिलती नहीं, विक्षेपता, मन में हलचल, मन में भटकन, तो जब वो मिल जाएगी तो तृप्ति नहीं होनी, फिर नई नई कामना खड़ी हो जाएंगी। इसलिए हमारे भगवान कहती हैं क्या, मन में इनको महत्ता न दो जब इनमें तृप्ति होनी नहीं। सुनो मेरी देवियों, भगवान आप सबका कल्याण करे, आप सबका आना सफल हो मेरे सज्जनों। सबका, अगर पितृ भी आए हुए तो उनका भी कल्याण हो, उनका भी भगवान कल्याण कर दे। अगर वो अभी नई योनि में नहीं गए, उनका कल्याण नहीं हुआ, तो उनका भी कल्याण। सिर्फ इतनी बात जानकर, इन प्राणी पदार्थों में तृप्ति नहीं है। अच्छा, तृप्ति का मतलब ये होता है कि मन इतना रच जाए, इतना शेर हो जाए, इतना सेटिस्फाइड हो जाए कि और कोई कामना ना उठे, कोई वासना, कोई इच्छा मन में नहीं। नो मोर डिमांड, नो मोर सप्लाई। तो जब तक मन डिमांड करता रहेगा तब तक मानो उसकी तृप्ति नहीं होती, बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा। तो बार बार अपने मन को एकांत में बैठकर, या जब रात को नींद नहीं आती तो करवटें लेने की बजाय सीधा लेट गया, जैसे ये सीधा, ना दाई करवट ना बाई करवट, बिल्कुल फ्लैट लेट करके विचार करने लग गया कि मनवा ये बात पक्की अपने मन में रख ले कि संसारी प्राणी पदार्थ चुके परिवर्तनशील है, इनमें कोई तृप्ति नहीं, कोई। ये मेरे भगवान कितना अभ्यास करो, बार बार इसका अभ्यास करो। संसार में तृप्ति नहीं है, तृप्ति है संसार के बनाने वाले में। सुनो, तर जाओ मेरी देवियों, तर जाओ। तृप्ति है भगवान में, जिन्हें सृष्टि को बनाया है, उसमें जीव तृप्त हो जाता है, रच जाता है, शेर हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, कृत्य हो जाता है। वाह, ये बार बार कहिए इसको भगवान ने अभ्यास का।
इस अभ्यास से करने से भगवान की ओर मन झुक जाएगा, संसार के कामों से उठ जाएगा। इसे कहते हैं वैराग। हमने बार बार अभ्यास किया, वैराग पैदा होगा। ये दोनों ही ऐसी वृत्तियां मन की जो मन को क्या करते हैं, एकाग्र कर देती है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। ये हमारे भगवान जी घोषणा कर रहे ही गए। यह मेरे प्रभु का दिलेराना ऐलान, गीता का दिलेराना ऐलान, गीता की बोल्ड डिक्लेरेशन। क्या अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। अभ्यास और वैराग में इतनी शक्ति है कि भटका हुआ मन कंट्रोल में आ जाता है, भटका हुआ मन अपने में आ जाता है, वो भटकता नहीं। एक उसमें संकल्प विकल्प नहीं होते, ध्यान देना चाहिए सब के सब। ये बहुत अच्छा साधन है। हम आजमाई बैठे हैं, भगवान करे आप सब आजमा लो, सब के सब आप भली प्रकार आजमा लो। बार बार अभ्यास कीजिए, फिर अभ्यास कीजिए, फिर अभ्यास कीजिए, बस वैराग पैदा हो जाएगा। वैराग का मतलब घर बार छोड़ना नहीं होता। वैराग का मतलब भगवान की ओर मन का रस लेना और जहान से उठ जाना, जहान से उपराम हो जाना। जहान में कर्म तो करेगा लेकिन जहान को विशेषता नहीं देगा, जहान को महत्ता नहीं देगा। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, महत्ता केवल भगवान को दी जाएगी। लो, आपका मन यथार्थ रूप में एकाग्र होना शुरू हो जाए। अब इस मन की विक्षेपता या वेवरिंग या टॉसिंग दिन ब दिन और भी कम आजमा के देख लो। अगर पहले आपने खड़का के नहीं आजमाया तो आप खड़का के आजमा लो, कि बार बार मन को समझाइएगा कि अपना कल्याण भगवान से होना है। जहान में हमने परिश्रम करना है, जहान में हमने पुरुषार्थ करना है, इनसे कामना नहीं करनी। चूंकि इससे तृप्ति नहीं होती मेरे देवियों, इतनी कुर्बानी करके आते हो, लाभ उठा लो। बड़ी भारी कुर्बानी करके आती हो मेरे देवियों, पूरा लाभ उठा लो। जहान में तृप्ति नहीं है, तृप्ति भगवान जी में है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी लाडली बेटियों, हमारे जैसों से प्रसाद रूप में भगवान का ये इनाम लो, प्रसाद लो या आशीर्वाद लो या गीता का वरदान ले लो। ये बड़ी कृपा है मेरे भगवान की, इस बात को पिकअप कर लो कि मैंने बार बार अभ्यास करना, मन को समझाना है। मनवा, तेरी तृप्ति भगवान से है, तेरी तृप्ति भगवान के अभ्यास से है, तेरी तृप्ति भगवान की ओर झुक जाने में है। बस आप बड़ी जल्दी देखेंगे। ये बार बार जब आप कहेंगे तो मनोविज्ञान का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये प्रकृति का, हमारे मनोविज्ञान का पहला चैप्टर है। भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। शाबाश। अब ये बार बार विचार आएगा, मन फुल्ली कंट्रोल्ड, फुल्ली अपने आप में आ जाएगा। बहुत अच्छे। तो जो आप आम शिकायत चलती है वो बंद। टाइम एंड अगेन कहिए, दोपहर को टाइम मिल जाए, रात को सोने से पहले मिल जाए, बाद में आप उठती हैं, प्रभात समय स्नान करने के बाद जरूर विचार कीजिए, मनवा तेरा कल्याण होना ही भगवान से है। भगवान ही सर्व समर्थ है जो तेरा कल्याण कर देंगे, और कोई उपाय नहीं है कल्याण का, और कोई तरीका भी नहीं कल्याण का, वह कल्याण। फिर मन भगवान के, जब भगवान की ओर झुक जाए, भगवान का बार बार शुक्रिया कीजिए। जहान के संकल्प विकल्प कम, जहान में घूमना फिरना बंद, जहान की रस्म रिवाज करने का दिल ही नहीं चाहेगा, ज्यादा बातचीत किसी के करने का नहीं, ज्यादा देर आपका एकांत में दिल करेगा, जाप में लग जाएगा, चलते फिरते उठते बैठते आपका मन मेरे प्रभु में लगा रहेगा। समझिए अब भगवान की आप पे फुल कृपा। समझ लीजिए सरकार मेरी कि मेरे प्रभु आप पर पूरी कृपा कर रही हैं, पर थोड़ा सा अभ्यास करवाना चाहते हैं प्रभु। वो ये चाहते हैं कि जीव थोड़ा सा जुट जाए, लग जाए। वह पुराने ख्याल हटा दो कि इस तरह ले लो, इस तरह कुछ नहीं बनना। वो जो हमारे प्रारब्ध में आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, मिलता रहेगा। संसार की चीजें जो भी हमारे प्रारब्ध में है वो मिलता रहेगा। भगवान के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। सतोगुण आपका बढ़ता जा रहा है, आप कर सकते हैं। कोई बात आपके लिए असंभव नहीं है। यू कैन। जुटिए और लगिए और बढ़ जाइए। जितना आपसे बन पड़े आप लगिएगा, जितना आपसे हो सकता है। यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट। मेरे प्रभु आपके साथ है। आप जानते हैं मैंने कितनी बार कहा, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। ओ देवियों, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। ओ सजनों, मेरे भाइयों, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। जो अपनी ओर से पुरुषार्थ करता है, ये बात यकीनन है, भगवान उसका पक्ष लेते हैं। हम बालिक अवस्था से सुनते आ रहे हैं, क्या
क्या क्या क्या क्या जो अपनी ओर से पुरुषार्थ करेगा भगवान उधर ही हूं, क्या 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 जो आप ये करते हैं स्ट्रगल भगवान उधर ही है शाबाश। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बस मौत बहार, आप घबराइए नहीं, निराशा में न जाइएगा। भगवान के ये फरमान कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता है। अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। और अभ्यास कीजिए। अभ्यास क्या होता है? यही विचार बार बार देना कि मनवा तेरा कल्याण भगवान कर सकते हैं, तुझे एकाग्रता भगवान दे सकती है, आवागमन से छुट्टी भगवान दे सकती है, नाना प्रकार के दुखों क्लेशों मुसीबतों से छुटकारा केवल भगवान दे सकती है। बस अब आप जल्दी देखेंगे यदि आप ये अभ्यास करें तो मन भगवान की ओर झुक जाएगा। बस बात बन गई। जब भी मन भगवान की ओर झुका गया, वो देखिए भगवान आपकी पीठ ठोक रही है और कुछ कह भी रही है। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में। न भूला मेरे भगवान का ये वचन, न भूला मेरे देवियों, ये प्रभु के अनमोल वचन है। आहा, ये आप इस तरह लगे रहिएगा तो ये आपकी शिकायत हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप फिर कभी शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि आप इंजॉय करेंगे। आपको बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा रस आएगा, अपूर्व रस, जो पहले कभी रस नहीं लिया वो आपको आने लग जाएगा। बस बात बन गई। ऐसे स्थानों में आने का और श्री गीता जी सुनने का पूरा लाभ हो गया। मन अब महाराज जी में जम जाएगा। ओह, मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल, और ये स्थान भी अपना धर्म पूरा कर जाते हैं जब हमारा मन भगवान में लग जाता है। जहां में हम केवल कर्तव्य कर्म अपने संपन्न करते रहते हैं, लेकिन मन को उलझने नहीं देते, मन को बिल्कुल उठा कर रखती है। जैसे भगवान ने कहा, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। जैसे कमल कीचड़ में रह करके भी निराला बन के रहता है, इस तरह आप संसार में गृहस्थी में रहते हुए निराले बन के रहेंगे। क्योंकि मन भगवान की ओर लगा रहेगा, जरूरी काम करते रहेंगे, तो भगवान कितने खुश हो जाएंगे जब भगवान के इस फरमान को आप दैनिक जीवन में ढाल रहे होंगे। तन काम में और मन ध्यान में, तो तन काम में मन रहे ध्यान में, मन महाराज जी में लगा रहेगा, तन द्वारा जो जरूरी काम हम करते रहेंगे। लोक भी बन गया, इस तरह परलोक भी बन गया। यह दोनों लोक बनाने का अनमोल तरीका। लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, कितना बढ़िया तरीका, कितना बढ़िया तरीका। आहा, यही एक तरीका गीता जी के अनुसार शानदार। हम आजमाई बैठे हैं, आप भी आजमा लो। बिल्कुल मन अपने आप में जम जाता है और प्रभु का चिंतन होता रहता है और हमारे को बड़ी खुशी, जीव कल्याण कर जाता है। आप भी इसी तरह आजमाइएगा। बार बार मैं फिर कहने को तैयार हूं, है अभ्यास और वैराग में। अभ्यास से वैराग पैदा होगा। वैराग कहीं लेने के लिए जाना, मेरे से मत कहीं मुझे वैराग दीजिए, कोई जरूरत नहीं। अभ्यास कीजिए, बार बार मन को समझाइए, कल्याण भगवान से होना। टाइम एंड अगेन यू प्लीज और रिवाइज कीजिए, तो बस मन का झुकाव हो जाएगा। इसी से वैराग पैदा हो जाता है। वैराग का मतलब भगवान की ओर मन झुक जाएगा, संसार से मन उठ जाएगा। है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। आहा आहा आहा, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। जाओ ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। जाओ ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, बहुत अच्छे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे।
ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। जाओ ओ मेरे प्रभु जी, जय हो मेरे प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे साधु में मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता, सब तुम
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।